कोई सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हमको अभ्यास हो गया है पाप करने का, अपराध करने का। हाँ, करोड़ों जन्मों से, जब से सृष्टि चली है। जीव जब ते हरिते बिलगानो, तब ते देह गेह निज जानो। जब से सृष्टि चली है तब से आज तक जीव का और परमात्मा का मिलन ही नहीं हुआ। जीव सब कुछ परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा का ही स्वरूप है, लेकिन जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। भगवान ने कहा था विभीषण जी से, 10-5 जगह जीव की आसक्ति रहती है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। और सब कर ममता ताग बटोरी। सब जगह से अपनी आसक्ति ममता को हटा और मम पद मन ही बांध बट डोरी। इसलिए द्वार पतित एक आयोरी किशोरी राधे। पतित भी आपके द्वार पे आ रहा है, मागत भीख प्रेम की, यद्यपि पात्र संग नहीं लायोरी किशोरी राधे। भर भर उदर विषय को धायो, सूकर ज्यों भर मायोरी किशोरी राधे। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास पुनः स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज मैं आपको एक ऐसे दिव्य दर्शन करवाने वाला हूं जिसमें 2 दर्शन है। हाँ, 2 दर्शन। हम संत का दर्शन तो आपको प्रतिदिन कराते ही हैं, लेकिन आज मेरे पीछे जो देख रहे हैं इसके विषय में मैं आपको बताऊं कि मैं इस समय कहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। जैसे हमारे रसिक लोगों का ही एक पद है, या वृंदावन धाम को वास बलो, जहाँ पास वह यमुना पटुरानी, जो जन नहाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको राजधानी। यमुना यमदूतन तारत है, भवतारत है श्री राधिका रानी। यानी कि पूरे विश्व की जो MD हैं हमारे श्री जी, हम आज उनके गहवर वन में खड़े हुए हैं और हमारी लाडली जी यहीं इसी गहवर वन धाम की स्वामिनी हैं। पूरे ब्रज के विषय में क्या, पूरे विश्व के विषय में आपको बताऊं। जैसे जब हम कर्मकांड करते हैं कोई, तो वहाँ संकल्प आदि लेते हैं हम। याद नहीं आ रहा है पूरा मुझे, संस्कृत का वो संकल्प है, ओम विष्णु विष्णु विष्णु। जम्मू द्वीपे भरत खंडे भरत वर्षे, आर्य वर्तांत कर दैसे, ब्रज मंडले ब्रज क्षेत्रे बरसाना क्षेत्रे, इस तरह से कुछ। यानी कि जो पूरे विश्व में 7 द्वीप हैं, उन 7 द्वीपों में एक जम्मू द्वीप है। जम्मू द्वीपों में जो 9 वर्ष हैं उनमें हमारा भारत वर्ष है, और भारत वर्ष में हमारा ब्रजमंडल है। इस ब्रजमंडल में भी हमारी श्री लाडली जी के जहाँ चरण नित्य प्रति विचरते रहते हैं, चरणों की सुगंध आती रहती है, ये वो गहवर वन धाम है। इसलिए आप मेरे पीछे दिव्य गहवर वन धाम का दर्शन भी कीजिए। और यह बड़े ही एक रसिक संत हैं और बड़े सरल हैं, और उनकी आज्ञा, दंडोत महाराज जी, उनकी आज्ञा दास ने काफ़ी समय से ले रखी है, लेकिन आज उन्होंने बड़ी करुणा की हमारे ऊपर, तो आज हम उनकी शरण में चलते हैं। हाँ, श्री जी के बड़े प्रेमी हैं और उनके पास जो अद्भुत खजाना है वो शायद ही बिरले संतों के पास होता है। इसलिए आज पूरा वीडियो ध्यान से देखना आप, और गौर से सुनना कि कैसे आज हम श्री जी की कोई नित्य नवीन चर्चा उनके चरणों में चल के करते हैं। आइए हमारे साथ। जय हो महाराज जी, प्रणाम। जय हो जय हो जय हो भगवान, जय श्री राधे। जय हो जय हो भगवान, क्षमा करियो हमारा भगवान, भगवान कृपा करो, आप मत करो प्रभु। ना 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 भगवान, आप संत स्वरूप हैं। आप सब कुछ हैं प्रभु, आप सिरमौर हैं हमारे ब्रजवासी के। भगवान जय हो जय हो जय हो भगवान। मैं अपने श्याम सुंदर को प्रभु बहुत सुंदर भोग लेके आया हूँ। आप जाए ने ठाकुर जी को लगा दिए प्रभु। भाई ये जात ना रहे, ठाकुर जी तो ना 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 ना, खाली हाथ ना जाए। ना ना प्रभु, ना आप ही लगाइए प्रभु, आपके ठाकुर हैं, आप ही इनके सेवक हैं। जय हो जय हो
भगवान देखो कैसी विचित्र लीला है ठाकुर जी की। कितने समय से मैं आपसे आज्ञा मांग रहे हो कि कैसे हूँ आपके मुखारबिंद से कुछ सुनने को मिले श्री जी को। इसलिए भगवान विशेष तो मैं आपको समय ना लूँगा ज़्यादा, परंतु मैं लगभग 4 साल से महाराज जी संतों के पास जाता हूँ। मैं, आप मुझसे परिचित हैं अच्छी तरह, मेरा बहुत समय निकल गया संतों की शरण में जाते जाते। परंतु मैंने देखा है कि जो हमारे ब्रज का तत्व है, हमारी जो श्री जी के प्रति ज्ञान तो सबको है, लेकिन जो प्रेमपूर्ण ज्ञान होता है वह अधिकांश प्राय नहीं मिलता देखने को। अपने अपने विचारों के द्वारा अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं हमारी लाडली जी के विषय में। तो मैं अपने श्री जी के विषय में जानना चाहूँ कि इनकी भक्ति इतनी सरल है जो हमने खिलौना बना रखी है, क्या ये ऐसी रीत जाती हैं? इनके प्रति कैसे हमारा प्रेम भाव प्रकट हो, हम इस ब्रज में पैदा हुए, हमारा जीवन कैसे सफल हो, हमें क्या करना चाहिए? यहाँ किसी ज्ञानी ध्यानी तपस्वी की बात ना चले। यहाँ ज्ञान वैराग्य की यहाँ कोई कीमत ना है। ज्ञान वैराग्य तो ब्रज में बुढ़े पड़े हैं। हाँ, नारद जी ने देखा कि देखो माता जी तो बुढ़ी होनी चाहिए, लेकिन वो तो यहाँ तरुण है, और उनके बच्चे तरुण होने चाहिए, वो यहाँ बुढ़े हैं। तो इसलिए ब्रज में ज्ञान वैराग्य की कोई रीझ बूझ ना है। यहाँ तो भक्ति की महिमा है, भक्ति स्वरूपा श्री राधा रानी। बड़े बड़े उद्धव जैसे ज्ञानी की यहाँ कछुना चली, मनुष्य की तो बात ही कहा है। बिल्कुल बिल्कुल ना चले। आप और पीछे आइए थोड़े से। वैसे ज्ञानी भक्ति नहीं कछु भेदा। एक बर्फ होती है, बर्फ को फ्रीज में रख देंगे तो वो एक बन जाती है स्थूल। हाँ, जम जाती है, वो जम जाती है। और वही बर्फ को बाहर निकाल देंगे तो पानी बन जाती है, पिघल जाएगी। उसी तरह भक्ति और ज्ञानी कोई अंतर ना है। परंतु फिर भी यहाँ ब्रज की रस की जो प्राप्ति करे हैं, ज्ञान व्यान यहाँ एक ना ही। सबको सार तत्व, चाहे कितने ही पापी बन जाओ, कितने ही दुष्ट बन जाओ, महारानी की चरण शरण में हैं, उनके सन्निधि में कोई आ जाए तो वहाँ पे कृपा बहुत जल्दी कर दें। हमारी श्री जी ये नहीं देखती हैं कि दुष्ट है, पापी है, उस पर सहज में कृपा ही करें हैं। मनुष्य जान जान के अपराध करता है, क्योंकि स्वभाव बन गया है। हाँ, करते आ रहे हैं अनंत जन्मों से। हाँ, अनादिकाल से जीव का स्वभाव है अपराध करने का। जानता है कि ये अपराध है, फिर भी करता है। लेकिन महारानी ऐसी दयामयी है, बड़े बड़े अपराधियों पर भी कृपा करी है। कृपा करने का स्वभाव है उनका, जीव का स्वभाव है अपराध करने का। जय हो। बिल्कुल महाराज जी। लेकिन महारानी बड़ी विचित्र हैं। उनका कृपा करने का सहज में स्वभाव है, वो ये नहीं देखती हैं पापी है, दुष्ट है, दुरात्मा है। इसलिए महापुरुषों ने गाया, सहज ही स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, और मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि हैं। और ने कहूँ न रिस कहूँ, भूले हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही ये मुख हासी हैं। भूल करके भी कोई रिस क्रोध गुस्सा नहीं आता उनको। ने कहूँ न रिस कहूँ, भूले हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही ये मुख हासी हैं। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 जे जिनके उपासी हैं। धन्य है वो लोग नित्य जिनकी आराधना उपासना करें हैं। हित ध्रुव और सुख जहाँ लगी देखियत, सुनियत सबे लगी सबे दुख पासी हैं। संसार में हम कहीं भी देखेंगे ये सुख है, केवल दुख है।
सुख तो लेश मात्र संसार में है ही नहीं। हम समझें ये बहुत बड़े धनी लोग हैं, सुखी हैं, उनसे बड़ा दुखी कोई नहीं है। सुख तो केवल महारानी के चरणों में है। इसलिए सबका सार तत्व केवल श्री राधा नाम। राधा नाम से जीव जुड़ जाए, उनके चरणाश्रित है जाए, तो वो दुरात्मा पे वो कृपा करें हैं। महापुरुष कहे हैं, हे श्री राधे, मैं आपके दरवाजे में आने के लायक नहीं हूं, फिर भी मैं आ रहा हूं। मुझको आप प्रेम की भिक्षा दो, प्रेम का दान दो, लेकिन मैं पात्र वात्र तो हूं ही नहीं। महारानी ऐसी दयामयी है, कुपात्र को भी पात्र बना देती हैं, नालायक को भी लायक बनाती हैं। स्वयं बनाती है महाराज जी। हाँ, उनकी कृपा हुई, अपने आप बन गयो जीव। इसलिए द्वार पतित एक आयोरी किशोरी राधे, पतित भी आपके द्वार पे आ रहा है। मागत भीख प्रेम की, यद्यपि पात्र संग नहीं लायोरी किशोरी राधे। भर भर उदर विषय को धायो, सूकर ज्यों भर मायोरी किशोरी राधे। विषय वासना में, गंदी विषय वासनाओं में जीव लिपटा हुआ है और विषय वासनाओं की तरफ ही चलता है। जैसे सूकर होता है, वो गंदगी में ही प्रसन्न रहता है, उसी तरह से मैं हूं। भर भर उदर विषय को धायो, सूकर ज्यों भर मायोरी किशोरी राधे। और जान जान अपराध करत हो, एक तो अनजान में अपराध होता है, वो क्षमा हो जाता है, और मैं जान जान के अपराध कर रहा हूं, वो कैसे क्षमा होगा। मुझको लज्जा तक नहीं आई। जान जान अपराध करत हो, ने कहू नाहे लजायो री किशोरी राधे। ऐसा मेरा जीवन है। संतों ने, महापुरुषों ने खूब मुझको समझाया, लेकिन मैंने मन की इच्छा से ही सब किया। संतन कहो नेक नहीं मान्यो, कियो सदा मन भायोरी किशोरी राधे। हरिजन हरिजन अनुकंपा, सबकी कृपा मिली। हरिजन जन अनुकंपा, सब ही पाए गवायोरी किशोरी राधे। सब कुछ मिल गया, लेकिन सब व्यर्थ में खो दिया। तुम बिनु हेतु कृपालु कृपालु ही, पुण्य काहे बिसरायोरी किशोरी राधे। आप तो बहुत बड़ी कृपालु हैं, कृपा की मूर्ति हैं, दया की मूर्ति हैं, फिर भी आप मुझको बिसारो तो आपकी इच्छा है। लेकिन महारानी ऐसी दयामयी हैं, कोई उनके चरणाश्रित हो जाए, कितना ही बड़ा पतित, वो अवश्य उसको अपनाती हैं। कैसे पता लगेगा कि हम आश्रित हैं या नहीं? मतलब कैसे आश्रित होना माने हम कि हम उनके आश्रित हैं? हमें तो बिल्कुल पता पड़ेगा कि हम तो ड्रामा कर रहे हैं। हाँ, आश्रित है ही नहीं। आश्रित होने का ड्रामा है, नाटक है। आश्रित तो है ही नहीं। लेकिन महारानी ऐसी दयामयी है, थोड़ा तो आ, थोड़ा आ, किंचित मात्र नाटक तो कर। उधर 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 पीछे हो जाओ, तुम आगे आ जाओ ना।
इसीलिए महात्मा ने लिखा है लाडली जी, मैं सब तरह से हीन हूँ, दीन हूँ, सब तरह का अपराधी हूँ, पतित हूँ, लेकिन आप ही जाने जीव की बस नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हमको अभ्यास हो गया है पाप करने का, अपराध करने का। हाँ, करोड़ों जन्मों से जब से सृष्टि चली है, जीव जब ते हरिते बिल ज्ञानो, तब ते देह गेह निज जानो। जब से सृष्टि चली है तब से आज तक जीव का और परमात्मा का मिलन ही नहीं हुआ। जीव सब कुछ परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा का ही स्वरूप है, लेकिन संसार की रंगरलियों में हम अपने आप को डुबो देते हैं, खो देते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं, भगवान कौन है, कैसे हैं। ऐसा स्वभाव बन गया है प्रत्येक जीव का। गधा बने, पशु पक्षी, नाना प्रकार के जीव जंतु, स्वेदज अंडज जरायु, तमाम प्रकार के जीव जंतु हैं, स्थावर जंगम, सब में हमने भ्रमण किया है। वैसा ही स्वभाव बन गया है, तो वो आज भी है। जी कभी मिलन नहीं हुआ ठाकुर जी इस जीव का? नहीं, जब से सृष्टि चली है तब से आज तक मिलन नहीं हुआ। मिलन जिस दिन हो जाएगा उस दिन तो सब कुछ मिल गया, फिर संसार के आवागमन से वो सदा के लिए मुक्त हो गया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये सब खत्म। इसीलिए उसके आश्रित हो जाएं, सब कुछ खत्म, जेल से बरी, मुक्त हो गए। उसी तरह का संसार भी एक जेल खाना है। संसार प्रभु का खेल है। कोई पूछे संसार क्यों बनाया? जब ये संसार में ऐसी लीलाएं स्थिति है तो संसार बनाया क्यों? एक प्रश्न आया। लेकिन ये भगवान का खेल है, हरि को ऐसो ही सब खेल। जैसे छोटे छोटे बच्चा मिट्टी के ढेर टीले पड़े रहते हैं, उनमें अपने पैर को लगा देते हैं, फिर मिट्टी उसके ऊपर रख लेते हैं, फिर पैर हटा देते हैं तो छोटा सा घर जैसो बन जाए। हाँ हाँ, बचपन में करते थे। हाँ, बचपन में करते थे ना। उसी तरह का ये संसार परमात्मा का खेल है। हरि को ऐसो ही सब खेल, मृग तृष्णा जिम व्याप रही है, कहूँ बिजोर न बेल। धनमद यौवन मद राजमद, ज्यों पंछिन में डेल। लाखों पंछी चर रहे हैं दाना, और कोई आकर के उनके बीच में डेल फेंक दे, सब उड़ जाएंगे, सब उड़ जाएंगे फुर। धनमद यौवन मद राजमद, ज्यों पंछिन में डेल। कहें श्री हरिदास यह जिए जानो, कहूँ बिजोरो न बेल। इसलिए ये तो परमात्मा का खेल है संसार। अब हम सब तुम खेल में ही लगे हुए हैं। तो महाराज जी हम कौन है फिर? हम जीव आत्माएं, शरीर है, मन है, बुद्धि है, कौन है फिर हम महाराज जी? हम ना मन है ना शरीर है, हम प्रभु के अंश हैं। जीव है, जीव प्रभु का अंश है। ममे वांसो जीव लोके, है ना, आया ना गीता आदि में, जीव भूत है, सनातन है, सनातन अंश हैं। लेकिन हम अपने आप को भूले हुए हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चैतन्य हैं हम, लेकिन हमने जड़ से संबंध बना लिया। जड़ कौन है महाराज जी? जड़ शरीर है। अच्छा, हम तुम कोई शरीर थोड़ी है, शरीर जड़ है, जीव चैतन्य है। तो चैतन्य में और जड़ में एक ग्रंथि, जड़ चैतन एक ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, सब जानते हैं झूठी है,
लेकिन बड़ी कठिनता है, छूट नहीं सकती। उसी तरह से जड़ में और चैतन्य में एक ऐसी ग्रंथि बन गई है, हमने उसको अपना मान लिया है। शरीर ही तो माया है। शरीर माया। हाँ, शरीर के लिए हम क्या क्या करते हैं। लोग काले काले बाल करते हैं, क्या क्या मेकअप करते हैं, शरीर को सजाते हैं, देहाध्यास में डूबे हुए हैं। जब तक हम इसमें लगे रहेंगे तब तक परमात्मा बहुत दूर है। और इसको हमने छोड़ा, आसक्ति हटाई, बस परमात्मा तो हमारे पास में है। जितना नजदीक हमारा शरीर नहीं है, उतने नजदीक तो हमारे परमात्मा है। ना इंद्रियां हमारे नजदीक हैं, ना शरीर हमारे नजदीक है, ना मन बुद्धि हमारे नजदीक है। इन सबसे नजदीक तो परमात्मा है। यही दूर लगते हैं सबसे ज्यादा। हाँ, हम इनको अपना मान रहे हैं, अपनत्व मान रहे हैं। परमात्मा में हम अपनत्व नहीं रख रहे, इसलिए दूर लगते हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। भगवान ने कहा था विभीषण जी से, 10-5 जगह जीव की आसक्ति रहती है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। और सब कर ममता ताग बटोरी। सब जगह से अपनी आसक्ति ममता को हटा और मम पद मन ही बांध बट डोरी। एकमात्र मेरे चरणों में अपनी डोरी बांध ले, सब जगह से डोरी को तोड़ ले, तब परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होगा। इसीलिए परमात्मा बहुत, और परमात्मा से भी ज्यादा हमारी श्री जी नजदीक है। श्री जी बड़ी भोरी हैं, बड़ी दयालु हैं। सब कुछ 64 कला में चतुर होते हुए भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं जानती हैं, बड़ी भोरी हैं। बड़ी दयालु कृपा की मूरत, श्यामा भोरी भारी, राधे बरसाने बारी। आया ना ब्रजवासी गाँव में, बड़ी भोरी हैं, लेकिन अपने जनों को भटकने नहीं देती। कोई उनकी चरण शरण में आ जाए, माँ ज्ञान व्यान की विद्वानता की बाकी जरूरत ना है, कैसे भी आ जा बस। इसलिए महापुरुष जन कहते हैं, भलो बुरो जैसो तैसो पर्यहूं तिहारे द्वार, मेरे गुण अवगुण को चित्त में न धरिए, कीरत किशोरी वृषभानु की दुहाई तोए, लक्ष्य लक्ष्य भांति हठी को पक्ष करिए। भलो बुरो जैसो तैसो, कैसा भी है उनके चरणाश्रित है जाए। दीन हो अधीन हो तिहारो ब्रज साहिबनी, करुणा की कोर कर मेरी ओर हरिये, भारी भवसागर ते बूढ़त बचायो मोए। भवसागर संसार है, उससे मुझको बचाया, आपने मनुष्य बनाया। मनुष्य है साधन करने के लिए मनुष्य शरीर मिलता है, और शरीरों में साधन नहीं हो सकता। चाहे देवता बन जाएं, पशु पक्षी कुछ भी बन जाएं, साधन बाधन नहीं हो सकता। साधन तो केवल मनुष्य शरीर ही करता है। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय परलोक संवारा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इसलिए ग्रंथ पुराण देवता सभी गुणगान करते हैं कि ये मनुष्य शरीर मिल जाए। तो इसलिए दीन हो अधीन हो तिहारो ब्रज साहिबनी, करुणा की कोर कर मेरी ओर हरिये, भारी भवसागर ते बूढ़त बचायो मोए, काम क्रोध लोभ मेरे ही माई अरिये। अड़े हुए पड़े हैं काम क्रोध हृदय में। भलो बुरो जैसो तैसो पर्यहूं तिहारे द्वार, मेरे गुण और गुण को चित्त में न धरिए, कीरत किशोरी वृषभानु की दुहाई तोए, लक्ष्य लक्ष्य भांति हठी को पक्ष करिए। इसी को रामायण से ले लो। जयंत यानी स्वयं राम जी जानकी जी को श्रृंगार कर रहे हैं।
जयंत ने देखा, इंद्र का लड़का था जयंत, कि देखो लोग इनकी पूजा पाठ करते हैं, ये तो भगवान है। कैसे भगवान है? जो स्त्री की श्रृंगार कर रहे हैं, सेवा कर रहे श्री जी की। हैं? बिल्कुल अपने हाथों से। एक बार हरि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। अपने आप भगवान ने माला हार बनाए, कुसुम फूल आदि चुने,